हाय एवरीवन, आपका गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं ओजस्वी भारद्वाज आपको ग्राफ और टेबल का इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस यानी ग्राफ और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण के बारे में पढ़ाऊंगी। आप अगर पिछले कुछ साल के पेपर पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि इससे औसतन 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ग्राफ से 10 क्वेश्चन आएंगे या हो सकता है 15 भी आ जाए, टेबल से हो सकता है 5 आए या 10 आए। तो ये पैटर्न है, जरूर ही आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ऐसा करेंगे कि चैप्टर वाइज तैयार करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि ये बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट या तालिका दिखती कैसे है। एक बार आप देख लेंगे तो ये पाई चार्ट है जिसमें आपको एक सर्कल दिया रहेगा, गोला दिया रहेगा, उसमें आपका परसेंट लिखा रहेगा। ये परसेंट या कोई भी नंबर लिखा रह सकता है, ठीक है, वो लिखा रहेगा। उसी तरीके से आपका ये लाइन दिखता है, लाइन चार्ट दिखेगा। अगला है आपका बार ग्राफ जिसमें बार बने होते हैं, और चौथा है आपका टेबल यानी कि तालिका के फॉर्म में। ठीक है, ये अभी आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करूंगी। बट उससे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि टेबल या फिर ग्राफ, मतलब तालिका या ग्राफ, आपको सिर्फ डेटा देने का तरीका है। डेटा यानी कि वैल्यू देने का तरीका है कि अगर मैं बोलूं कि मेरे हर सब्जेक्ट में इतने नंबर हैं तो मेरा कितना परसेंट बनेगा, तो मैं आपको नंबर बताने की जगह कि मेरे मैथ में इतने नंबर हैं, मेरे इंग्लिश में इतने नंबर हैं, उसकी जगह पे आपको मैं ये तालिका दे दूं। मान लो यहाँ पे बॉयज की जगह पे मेरा नाम लिखा होता और ऊपर मेरे सब्जेक्ट लिखे होते। ठीक है, मान लो नीचे बॉयज में मेरा नाम, नीचे मेरी दोस्त का नाम, नीचे सबसे पहले आखिरी में किसी और का नाम, मतलब किसी तीसरी लड़की का नाम लिखा होता, और ऊपर स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन की जगह पे हमारे सब्जेक्ट लिखे होते। तो अगर मैं पूछूं कि मेरा परसेंट कितना बनेगा, तो आप इस टेबल पे आते, आप यहाँ पे देखते कि मेरे मैथ में इतने नंबर है, सोशल साइंस में इतने नंबर है, साइंस में इतने नंबर है, आप सबको जोड़ के परसेंट निकालते। ठीक है, हो सकता है मेरा दूसरी तरीके से दिया रहता। मान लीजिए मेरे यहाँ पे जितने भी सर्कल हैं, यहाँ पे परसेंट की जगह हर एक सर्कल, हर एक कलर जो है मेरे किसी सब्जेक्ट को बता रहा होता, और उसमें परसेंट की जगह मेरा नंबर लिखा होता। मान लीजिए ऑरेंज मैथ में नंबर बता रहा होता और वहां पे 60 या 70 लिखा होता। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये सारे जितने भी ग्राफ और तालिका हैं, ये सिर्फ आपको डेटा देने का काम करेंगे। आपको सीखना है कि अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कैसे बनाएं, और आपको क्वेश्चन बनाने के लिए जो डेटा चाहिए आप उसको यहाँ से आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। तो मैंने प्रीवियस कुछ ईयर के क्वेश्चन देखे, पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन देखे मैंने, तो उसमें मेरे को दिखा कि आपका रेशियो से रिलेटेड सवाल आते हैं, यानी कि अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। परसेंट निकालने यानी प्रतिशत निकालने के क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक सवाल जो बहुत कॉमन मैंने देखा वो ये था कि अगर मैं इस काम को 10 दिन में करूंगी, मेरा दोस्त इस काम को 20 दिन में करेगा, तो अगर हम दोनों साथ में मिलके करेंगे तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से शायद पिछली साल ही कुछ पाइप से रिलेटेड क्वेश्चन था कि 2 पाइप अगर साथ में करेगी तो कितना जल्दी पानी भर जाएगा। तो ये बहुत अलग अलग तरीके के सवाल हैं। ठीक है, और एक औसत से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि इस क्लास में कुछ बच्चे के इतने नंबर है तो इस सब्जेक्ट का क्या औसत नंबर होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के हम लोग क्वेश्चन देखना प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद टेबल से या ग्राफ से कैसे उस वैल्यू को देखना है वो मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो हमारा एम अभी दोनों है, अलग अलग तरीके के सवाल लगाना, हम डेटा को कैसे इस ग्राफ से या तालिका से देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। पाई चार्ट मैंने लिख दिया है, बट उससे पहले हम लोग शुरू करेंगे परसेंट, एवरेज और रेशियो यानी कि प्रतिशत, औसत और अनुपात निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप कमेंट में लिख सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि परसेंट, कि मेरे 10% नंबर आया, मेरे 80% नंबर आए, तो उस परसेंट का क्या मतलब होता है, कितने में से आए। मतलब आप सबको पता ही होगा 100 में से होता है जनरली, कि 100 में से हम परसेंट निकालते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये पूछूं आपसे कि मेरे 80 में से सिर्फ 40 नंबर हैं तो मेरा कितना प्रतिशत बनेगा। ठीक है, ये बहुत बहुत सबसे बेसिक सवाल मैं आपको पूछ रही हूँ कि अगर 80 में से 40 नंबर है तो मेरे कितने प्रतिशत बनेंगे। तो आपको प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होता है, जितना नंबर आया है, 40 आया है, अपॉन टोटल, टोटल यानी कि 80, और गुणा कर देंगे 100 से। 100 से गुणा क्यों किया, क्योंकि हमें 100 में परसेंट निकालना है या प्रतिशत निकालना है। ठीक है, आप करेंगे तो ये हो जाएगा, ये आपका 50% हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि कितना परसेंट होता है। ठीक है,
अब ये तो हो गया कि मैंने नंबर पूछ लिया, नंबर जनरली लोग को पता होता है, हाँ परसेंट में ही निकालते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास 90 संतरे थे, 90 संतरे थे मेरे पास, जिसमें से 30 तो खराब निकल गए, तो मेरे पास कितने अच्छे संतरे बचे, मतलब कितने अच्छे संतरे का परसेंट कितना है। तो मैं क्या करूंगी, मैंने अभी आपको क्या बताया कि कितनी वैल्यू बची है हमारे पास, कितनी बची है। अच्छे संतरे कितने हैं हमारे पास, 90 थे, 30 खराब है, 60 सही है मेरे पास। अपॉन क्या बताया हमने, टोटल, टोटल कितने संतरे हैं, 90। परसेंट निकालना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक, आप ये दोनों काट दीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि 200 अपॉन 3, तो 3 6 जा 18, कैरियर 2, 3 6 जा 80.67%। ये आपका हो गया परसेंट सही संतरों का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपको परसेंट निकालने को बोल रहा है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या हमारे पास बची वैल्यू है अपॉन टोटल कितना है इंटू 100। बची वैल्यू का मतलब ये है कि जिसका परसेंट निकालना है वो कितना है, बची वैल्यू से कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे मैंने कहा कि सही संतरे का परसेंट निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि सही संतरे कितने हैं। तो सही संतरे आपके पास 60 है मान लीजिए, तो 60 अपॉन 90 कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया परसेंट का बहुत ही बेसिक सा सवाल। अब मैंने आपको बता दिया कि प्रतिशत निकालते कैसे हैं। अगला सवाल ये बनता है कि आपको दिया है प्रतिशत इतना है, आप हमको वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे 500 में 80% नंबर बन रहे हैं, तो मेरे कितने नंबर बन रहे हैं, कि मतलब टोटल नंबर था मेरे पास 500, उसमें से मेरे 80% नंबर बन रहे हैं, तो मेरे टोटल कितने नंबर बन रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया कि परसेंट के लिए हमेशा इंटू 100 करते हैं, यानी कि गुणा करते हैं 100 से। उसी तरीके से अगर आपको परसेंट से वैल्यू निकालनी है, आपको करना है भाग देना है 100 से। ठीक है, आप क्या करो, 500 का हमें 80% निकालना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला भाग कर दो 100 से, तो आप 100 से भाग कर दीजिए, आपको मिल जाएगी वैल्यू 400। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया परसेंट से वैल्यू निकालने का। ठीक, ये दोनों बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे परसेंट निकालने के लिए। अब हम चलेंगे एवरेज यानी कि औसत निकालने के लिए। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगी प्रैक्टिस के लिए, तो घबराइए नहीं। जैसे मैंने बोला कि मेरे क्लास में 3 बच्चे हैं, ठीक है, उनके मैथ्स में मान लीजिए मैंने बोला कि ठीक है 3 बच्चे हैं, मैंने बोला एक के मैथ में आए हैं 60 नंबर, एक के मैथ्स में आए हैं 70 नंबर, और एक के मैथ्स में आए हैं 80 नंबर। तो अगर कोई तुमसे पूछे, आपसे पूछे कि औसत कितने नंबर है मैथ्स में, तो आपको क्या करना है, टोटल कितने नंबर है, टोटल अपॉन संख्या, कितने लोग हैं। जैसे यहाँ पे 3 बच्चे हैं तो अपॉन 3 कर देंगे। अगर मैं 5 लोग का निकालती तो अपॉन 5 कर देती। अगर मैं 10 लोग का या पूरी क्लास का निकालती तो अपॉन जितने बच्चे हैं उनको यहाँ पे रख देती। तो अभी क्योंकि हमारे पास 3 बच्चे हैं तो हम अपॉन 3 करेंगे। टोटल नंबर कितने आया, 60 प्लस 70 प्लस 80, यानी कि 210। ठीक है, 210 अपॉन 3 यानी कि 70। हमारी क्लास का औसत हो गया 70 नंबर। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इस तरीके के सवाल आपको मिलेंगे, इसीलिए मैं बता रही हूँ। एक बार आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद बहुत आसानी से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। बट अभी के लिए परसेंट यानी कि प्रतिशत, औसत और अनुपात, इस चीज पे हम बहुत अच्छे से ध्यान देंगे और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 70 हो गया, एवरेज यानी कि औसत निकाल लिया हमने। अब अगला एक जो मैंने बोला है रेशियो यानी कि अनुपात, ये निकालने को भी बहुत आता है। तो मान लीजिए मैंने बोला मेरे पास है 50 संतरे, ठीक है, मेरी दोस्त के पास है 25 संतरे। अगर कोई बोले कि मेरे और मेरी दोस्त के जो जितने संतरे हैं उसका अनुपात क्या होगा, तो आपको क्या करना है, मेरा अपॉन मेरी दोस्त का, हमारे पास कितने संतरे हैं, भाग देना है पहले तो। बट ध्यान में रखना है कि पॉइंट में वैल्यू नहीं निकालनी है। ठीक है,
आपको क्या करना है, जितना पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा सादा काटते चले जाइए। जैसे आपको पता है कि ये दोनों 5 से कट जाएंगे, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, आपका बचा 10/5। आप इसको एक बार देख रहे हैं कि अभी और एक बार 5 से दोनों कटेंगे, तो क्या हो जाएगा 2/1, 2/1। तो आपका 2:1 का ये 2:1 ये रेशियो हो जाएगा मेरा और मेरी दोस्त के संतरों का। ठीक है, क्या करना है आपको, दोनों वैल्यू को ऊपर नीचे लिख देना है, जितना पॉसिबल हो सके उतना काट देना है। जो वैल्यू लास्ट में बचेगी, आपको जब लगता है कि ये अब इससे ज्यादा नहीं कैलकुलेट हो सकती है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्रिक है। मान लीजिए मैंने बोला कि मेरी और मेरी दोस्त का जो भी संतरे थे उसमें था 2:1 का रेशियो, यानी कि 2 वर्सेस 1 का रेशियो था। 2 लोग और हैं जो कि मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बोला ठीक है तुम्हारा 2:1 है लेकिन मेरा 10:5 है। अगर कोई पूछे कि क्या दोनों में सेम रेशियो है, तो जी बिल्कुल है, क्योंकि उन्होंने अभी काट के फर्दर आगे सिंप्लीफाई नहीं किया, यानी कि और सादा नहीं किया है काट के। उन्होंने जैसे आपका 10/5 पे आपने और उसको सादा कर दिया था काट के, इन्होंने क्या किया है उसी स्टेज पे छोड़ दिया है, जो कि उनकी गलती है। गलती नहीं बोलेंगे बट उनको और सादा करना चाहिए था, एंड में जो बचेगा वो उनका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10:5 को आप एक बार और काट सकते हैं 5 से, तो 2:1 ही बन जाएगा, और आपका है ही। तो अगर आपको पता करना है कि जो दो रेशियो है वो इक्वल है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, तो आप दोनों को एकदम से लास्ट तक काटते चले आइए, या एक ऐसी स्टेज पे रहिए जहां आपको लगता है कि दोनों हाथ सेम हो पा रहे हैं, तब फिर आपकी वैल्यू आप बता सकते हैं कि दोनों सेम है कि नहीं। ठीक है, ये आपके हो गए बहुत बेसिक से क्वेश्चन। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 80 का 25% क्या है। आप वीडियो पॉज करिए, जल्दी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट में उसका आंसर लिखिए और फिर से आके मेरा देखिए कि आपके सही है कि नहीं। ठीक है, आप ये ट्राई करिए। तो हम आई होप आपने कर लिया होगा, तो वी कैन स्टार्ट। तो मैंने बोला 80 का 25%। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर आपको परसेंट दिया हुआ है और वैल्यू निकालनी है, अच्छा परसेंट निकालने के लिए क्या बोला था, इंटू 100 करना है। परसेंट से वैल्यू निकालने के लिए क्या बोला था, अपॉन 100 करना है, यानी कि 100 से भाग देना है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, परसेंट से वैल्यू निकालनी है ना, कि क्या वैल्यू 25% उसका कितना होगा, तो उसके लिए क्या करना है, आपको भाग देना है 100 से। तो क्या करना होगा, 80 का 25 भाग दे देना है आपको 100 से। ठीक है, तो 25 4 से कट जाएगा और ये आपका 4 2 से कट जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 20। 80 का 25% कितना होता है, 20। ये आपका पहला बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अब नीचे वाला थोड़ा ट्रिकी है, इसको भी आप लोग प्लीज एक बार खुद से ट्राई करिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो अगर हम देखें परसेंट ऑफ 50 पैसा टू 4 रुपीज, यानी कि 50 पैसा 4 रुपए में कितना परसेंट बना रहा है। तो एक बात आप ध्यान में रखिए, मैंने क्या फॉर्मूला बोला है बनाने के लिए, कि कितनी वैल्यू है अपॉन टोटल कितना है इंटू 100, यही बोला है। अब आप कहेंगे कि यही से परसेंट निकलेगा, बट यहाँ पे एक ट्रिक है, ऊपर नीचे की यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने बोला अगर 50 पैसा है तो मुझे नीचे भी किसी तरीके से पैसे में ही लिखना पड़ेगा। 4 रुपीज मतलब 400 पैसा, 1 रुपए में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है, उसी तरीके से 4 रुपए में 400 पैसे हो जाएंगे। तो अगर मैं ऊपर 50 पैसे में लिख रही हूं तो मुझे भी नीचे 400 पैसा ही लिखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इस चीज ट्रिक है, आप इस चीज को अपने ध्यान में रखिए कि ऊपर नीचे की वैल्यू सेम होनी चाहिए। मान लीजिए कोई सवाल दिया हुआ है, उसमें आपको मीटर और किलोमीटर अलग अलग दिया है और परसेंट निकालने को बोल रहा है, तो दिमाग में रखिएगा कि पहले आप किलोमीटर को या तो परसेंट मीटर में बदल लें, या तो अगर आपको दिख रहा है कि 1000 मीटर 2000 मीटर 3000 मीटर दिया है तो आप उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, बट ये ध्यान रखिएगा अगर ऊपर किलोमीटर में है तो नीचे भी किलोमीटर में ही लिखिएगा, अगर ऊपर मीटर में है तो नीचे भी मीटर में। यहाँ पे मैंने ऊपर 50 पैसा लिखा है, नीचे भी 400 पैसा कर दिया। अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 0 से 0 काट दीजिए, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 50/4। इसको करेंगे 12, 4 1 जा 4 4, सॉरी 8 बचेगा 2.5, 12.5। ये आपका हो जाएगा परसेंट, सॉरी हाँ ये परसेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है,
आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं देखूंगी और मैं उसका रिप्लाई करूंगी। तो हाँ, उसके पहले आप सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी चैनल पे। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन परसेंट से रिलेटेड ही है, आई होप इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। मैं जल्दी से इसकी ट्रिक बता देती हूँ। पूछा है कि परसेंटेज चेंज व्हेन नंबर इज चेंज्ड फ्रॉम 100 टू 80, यानी कि किसी संख्या को अगर आप 100 से 80 करने का प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मतलब हमने 100 से उसको कर दिया 80 में, तो हमें उसका परसेंट बताना है कि कितना प्रतिशत हमने, प्रतिशत परिवर्तन है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है कि 80%, 80 कितना परसेंट है 100 में, ये नहीं बताना है, हमें कितना परिवर्तन हुआ उसका परसेंट बताना है। तो हमने कितना, अभी हमें तो परिवर्तन का अगर परसेंट निकालना है तो सबसे पहले तो हमें परिवर्तन पता होना चाहिए कि कितना परिवर्तन हो रहा है। अगर 100 से 80 में जा रहे हैं तो कितने का परिवर्तन हो गया, 20 का। हमने 20 ही तो घटाया 100 में से, तो 20 का परिवर्तन हुआ अपॉन टोटल कितना है, 100 था पहले। अब यहाँ पे 80 क्यों नहीं किया, 100 किया। 100 क्यों किया, क्योंकि हमने परसेंट बताना है। हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू थी हम उसके बेसिस पे परसेंट बताएंगे कि हमारा कितना था जिससे हमने चेंज कर दिया। तो था तो हमारा 100 ही ना, तो हमें बताना है कि उसमें से ही हमने कितना घटा दिया, तो अभी भी नीचे 100 ही रहेगा। इनटू, फिर आप क्या करोगे, अब क्योंकि परसेंट निकालना है तो गुणा कर देना है 100 से। ठीक है, ये 100 तो 20% ही चेंज किया, मतलब 20% ही उसका परिवर्तन प्रतिशत है। ठीक है, अब नीचे हैं आपके एवरेज के क्वेश्चन। ठीक है, तो हम एवरेज के क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स, यानी कि ये सारे नंबर दिए हैं, आपको इनका एवरेज बताना है। एवरेज बताने का क्या तरीका मैंने बताया है कि टोटल पता कर लीजिए अपॉन कितने नंबर है, मतलब कितनी, काउंट कितना है। अब यहाँ पे कितने नंबर आपको दिख रहे हैं, 5, 65, 85, 70, 90 और 105, 5 नंबर है। तो अपॉन टोटल नंबर कितना है, 5, मतलब कितनी संख्या है, 5। ऊपर अभी भी आपको टोटल निकालना पड़ेगा, तो टोटल निकालने के लिए आपको ऐड तो करना पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन लगेगी यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, हम इसको ऐड कर लेते हैं। ये सारी वैल्यू को ऐड करिए जल्दी जल्दी। तो मैं भी कर लेती हूँ जल्दी से। 60 और 80, 140, 150 हो गया, ये 220 हो गया, 220 और 90, 310, 410, 415, 415 अपॉन 5, ये आपका हो जाएगा 5 8 83, ये आपका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एवरेज का तरीका बताने का। अब नीचे के जो 2 क्वेश्चन हैं मैं चाहूंगी कि आप खुद से ट्राई कीजिए। नहीं, ठीक है, 6th में बता भी देती हूँ, बट आप 5th तो खुद से ट्राई कीजिए क्योंकि ये एवरेज है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। ठीक है, 6th में आपको बताती हूँ क्योंकि रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। 5 इज होमवर्क, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 6th क्वेश्चन क्या है, देयर आर 4 एप्पल एंड 6 ऑरेंजेस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एप्पल टू ऑरेंजेस, की यदि 4 सेब और 6 संतरे हैं, 4 सेब है 6 संतरा है, सेब और संतरे का अनुपात बताइए। तो मैंने क्या बोला है कि सेब ऊपर लिख दीजिए, संतरा नीचे लिख दीजिए। अब इसको तब तक काटिए जब तक आपको लगता है कि इससे ज्यादा नहीं सिंप्लीफाई हो सकता है। काट देंगे, 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को काट सके, 2 और 3 एक ही है, एक तो हमें एक से काटने की जरूरत है नहीं, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3, ये हमारा रेशियो हो जाएगा सेब और संतरे का। यही अगर आपसे पूछ लेता संतरा और सेब का, तो आपको ऊपर लिखना रहता संतरा और नीचे लिखता रहता सेब, तो ये आपका 3:2 हो जाता, ना कि ये। तो आप ये ध्यान रखिए कि रेशियो पूछ किस का रहा है, ए बी का या बी ए का। तो उसी तरीके से आप, एकदम सवाल गलत हो जाएगा अगर आप जरा सा भी ऊपर नीचे का लापरवाही करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। तो आप उस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये है, ये क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क देती हूँ। अगर आप किसी को लगता है कि इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं अगले वीडियो में या उसके अगले वीडियो में पहला क्वेश्चन यही डिस्कस करूंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, आई होप अभी तक आपको क्लियर होगा कि परसेंट और रेशियो और एवरेज ये तीनों कैसे निकालते हैं, मतलब प्रतिशत, औसत और अनुपात, ये कैसे निकालते हैं। अब हम ग्राफ का 1-2 क्वेश्चन करेंगे।
उसके बाद हम लोग आपको एक बार ये सवाल आ जाएगा, फिर हम धीरे धीरे अपनी स्पीड और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या है, यहाँ दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू खर्च को प्रतिशत में दर्शाता है। कि यहाँ पे एक पाई चार्ट आप देख सकते हैं कि एक सर्कल है, उसके अंदर अलग अलग प्रतिशत दिया हुआ है। अब आपको देखने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ वो ट्रिक। लिखा क्या है, पहले सवाल पढ़िए। यदि परिवार की कुल मासिक आय 33,650 है, ये फोकस करने वाली चीज है कि 33,650 एक परिवार के मंथली इनकम यानी कि मासिक आय है। तो इस चार्ट का अध्ययन करिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। निम्नलिखित प्रश्न नीचे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, अब आप एक बार ध्यान से इस ग्राफ को देखिए और देखिए ए क्या कितना प्रतिशत है, 25% है। ए बताता क्या है, भोजन पर व्यय। ठीक है, अगला बी पे क्या लिखा हुआ है, 18%। और बी क्या बताता है, मकान किराया पर व्यय। अब आपको क्या करना है, चार्ट देख के याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप जल्दी जल्दी याद करने बैठ जाएं, उसके बाद सवाल देखने की कोशिश करें। ये चार्ट इसीलिए दिया है कि आप पहले सवाल, आप थोड़ा सा एक बार चार्ट का ऊपर ऊपर से देखिए कि क्या है, सवाल पे जाइए, सवाल की क्या मांग है। हो सकता है कि आपको पहले सवाल में 6 में से सिर्फ एक की जरूरत पड़े, तो आपको सब तैयार करने की जरूरत नहीं है। आप सवाल पे जाइए, आपकी क्या जरूरत है आप उस पे देखिए। आप जल्दी से चार्ट पे आके देखिए कि हमें जो जरूरत है हम वो कैसे निकाल पाएंगे, वो लेके वैल्यू को आप कैलकुलेट करना शुरू कीजिए। मैं सवाल को पढ़ती हूँ, फिर हम और अच्छे से उस चीज को समझेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे पूछ लिया है सवाल, हाउस रेंट पर मंथ इज। ठीक है, अब आप ये बात ध्यान रखिए, मैंने आपको क्या बताया है। अब यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है ना कि कितना रुपए है पर मंथ का किराया कितना है, मतलब मकान का मासिक किराया कितना है। हमें दिया वैल्यू किस में है, परसेंट में दिया है। हमें परसेंट से किस में बताना है, नंबर में, मतलब नंबर में बताना है। यहाँ पे तो रुपीज में बताना है, तो परसेंट से हमें नंबर निकालना है। यही है हमारा काम। हमें परसेंट से रुपीज निकालने के लिए क्या करना था, अपॉन 100 करना था। इतना तो आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब परसेंट कितना है हाउस रेंट का, आपको वो पता होना चाहिए। टोटल कितना है पहले तो आप ये देख लीजिए, निकाल दो तो टोटल सही है ना। टोटल कितना है इनटू कितना परसेंट है वो, अपॉन 100। टोटल हमारा है 33,650। तो हम क्या करेंगे, 33,650 लिख देंगे। गुणा किससे करेंगे, कितना परसेंट है। मकान का मासिक किराया कितना परसेंट बना रहा है, आप जल्दी से ग्राफ पे आइए। मकान किराए पर व्यय आप देखिए, ऑप्शन बी। ठीक है, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी है आपका मकान किराए पर व्यय। ऑप्शन बी पे अगर आप देखेंगे तो 18% आपका खर्चा हो रहा है मकान के किराए पर। आपको क्या करना है, इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देना है। यही करा है। अपॉन 100 क्यों किया है, क्योंकि हम परसेंट से वैल्यू निकाल रहे हैं। कितना परसेंट था हमारा, 18। टोटल कितना था, 33,650। इससे आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 पहले काट दीजिए। 18 5 90, 18 5 90, 18 6 108, 108, 108 में 9 जोड़ेंगे अगर आप तो 117 हो जाएगा। 117 का 11 कैरी लीजिए, 11 तिया 54, 54 में अगर आप 11 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। फिर आ जाएगा 54 और 54 और 6 60। अपॉन 10 अभी भी बचा हुआ है, ये काट दीजिए तो आपको बचेगा 6057, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से बताया है कि अपॉन 100 कर देना है, इनटू परसेंट ऊपर लिख देना अगर परसेंट से वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर आपको यही बोल देता, मान लीजिए यहाँ पे परसेंट की जगह 25 30 जो भी लिखा हुआ, उसकी जगह पे मान लीजिए दे देता 6,000 7,000 और आपको परसेंट निकालना रहता, तो क्या करते आप, 6,000 अपॉन वैल्यू, मतलब फिर आप परसेंट निकालने के लिए इनटू 100 करते ऊपर। ठीक है, मैं आपको सवाल बताऊंगी, शायद आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चन, बट ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, उसी ग्राफ को वापस से देखना है, बट जो मैंने सबसे शुरू में सबसे पहली बात बोली कि अगर आपका ये पाई ग्राफ है, यानी कि गोल वाला जो था उसको पाई चार्ट कहते हैं। अगर आपके पास पाई चार्ट है या आपके पास टेबल है या आपके पास बार, क्या होता है कि इस तरीके से आपको एक एक्सिस दी रहेगी, ऐसे बना होता है, और अलग अलग ऐसे, ये आपको बार चार्ट कहलाता है, बार ग्राफ कहलाता है। ठीक है, तो एक तरीका ये भी होता है कुछ भी वैल्यू बताने का।
तो हो सकता है आपको कभी गोला दिया रहे, कभी ये दिया रहे, बट हमें क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो हम दोनों में से देख के बता पाए, हमें हमारा ये तरीका होना चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं अब हमसे पूछ क्या रहा है। हमसे सवाल पूछा है कि टोटल अमाउंट पर मंथ द फैमिली स्पेंड ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट कंबाइंड टुगेदर इज, मतलब परिवार द्वारा भोजन और मनोरंजन पर प्रतिमाह खर्चा की जाने वाली कुल राशि। भोजन पर कितना खर्चा होता है और मनोरंजन पे कितना खर्चा होता है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे ABCDEF में से भोजन क्या है और मनोरंजन क्या है। आप वापस से उस पैरा पे जाएंगे, भोजन है आपका A, मनोरंजन है आपका C। आपको ये बात इस पैरा से पता चल गई। ठीक है, क्योंकि ग्राफ मैंने बगल में चिपका रखा है तो मैं यहीं से A और C की वैल्यू देख लूंगी। अब मैंने बोला कि A का कितना परसेंट है, 25%। ठीक है, अब यहीं पे एक ट्रिक आती है। मान लीजिए ऊपर वाला ग्राफ ना देके नीचे वाला ग्राफ दिया रहता, तो आप देख पा रहे हैं कि A की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 25%। यहां से मान लीजिए ये नहीं लिखा होता, ये मैं काट दे रही हूं अभी के लिए। ठीक है, ये मैं काट दी। ठीक है, अब मान लीजिए आपको देखना होता A का कितना परसेंट है, तो आप देख पा रहे हैं कि इस वाले में इस वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब इस वाले पे ऐसे लाइन खींचते जाएंगे तो A पे 25 आ रहा है, यानी A का 25% है। अब मैंने C की लाइन काट दी है। अगर आप C का देखना चाहेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा, ऐसे ग्राफ बने होंगे तो आप देख पाएंगे कि C पे कितना है, 9%। ठीक है, तो मतलब अभी तो यहाँ पे कटा हुआ नहीं है, ऐसे मैंने बना दिया है, बट वहां पे आपको एकदम क्लियरली दिख जाएगा कि उसका कितना परसेंट है। आपको क्या करना है, बस उससे यहाँ पे एक रेखा खींच लेनी है, वो देख लेना है कि इसकी वैल्यू कितनी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा हो गया 25% और 9%। हमें बताना है कि परिवार द्वारा दोनों पे कितना खर्चा हुआ। आपको पता है एक पे 25 हो रहा है, एक पे 9 हो रहा है, तो टोटल कितना खर्चा हो रहा है, दोनों को प्लस कर देंगे अगर, तो टोटल 34% हो रहा है। एक तरीका क्या है कि आप 25% निकालिए, खाने पे कितना, मतलब खाने को पहले 25% निकालिए, फिर आप मनोरंजन का निकालिए और दोनों को ऐड यानी कि सम कर दीजिए दोनों का। ठीक है, बट क्या उसमें आपको नहीं लग रहा है दो बार कैलकुलेट करेंगे, एक बार 25% निकालेंगे, एक बार 9% निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे। उससे भी आसान तरीका क्या है, आपको पता है कि दोनों मिला के तो 34% ही बनेंगे, तो हम एक ही बार कैलकुलेट कर लेते हैं, हम 34% ही डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, परसेंट से वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, टोटल कितना है 33,650, परसेंट कितना है 34, और क्योंकि हम परसेंट से वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, अपॉन 100। यही तरीका है निकालने का। अगर हम इससे इसको काट देंगे और आप इसको गुणा करेंगे, तो या तो मैं आपके साथ ही करती हूं क्योंकि हम दोनों लोग ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम देख लेते हैं। 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 26, 4 3 जा 12, 14, 4 3 जा 12, 13। एक बार ऐसे करते हैं, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और वो 19, 3 3 जा 9 और 10, 3 3 जा 9 और 10, 0 11 14 4 1 1, यानी कि 1 1 4 4 1 0 अपॉन 10 अभी भी बचा हुआ है, ये काट देंगे तो 11 44 1, यानी कि ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस बात का ध्यान रखना है आपको कि नीचे वाला कभी भी कोई भी जीरो छूट ना जाए, क्योंकि आपको एग्जाम परेशान करने के लिए, आपको घुमाने के लिए एक ऑप्शन यहाँ पे ये भी रखेगा 10, तो आपको लगेगा कि अरे वाह ये मेरा वैल्यू आया है, ये आंसर मैच कर रहा है, मैं जल्दी से टिक कर देता हूँ या गोला भर देता हूँ। वहीं पे आप हो जाती है गलती। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी हमारी वैल्यू छूटे ना कैलकुलेट होने से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊंगी। तो आप उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि अगर आपको कुछ फीडबैक है, आपको स्पीड स्लो करनी है या थोड़ा कम समझ में आया, जो भी आपको लगता है आप जरूर कमेंट करिए। अच्छा लगेगा तो भी कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी चैनल को। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।